स्टूडेंट्स, जिन हज़ार सालों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वही पीरियड है जहाँ काफ़ी रिलीजियस चेंजेस आए, जहाँ हमें काफ़ी चेंज देखने मिला रिलीजियस ट्रेडिशंस में। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस वक्त तक लोग ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर, सब पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कलेक्टिव होता चला गया। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक ग्रुप बनकर उभरा। ये साथ साथ रिलीजन को लेकर चलते थे और ये काफ़ी कनेक्टेड होते थे लोकल कम्युनिटीज़ की सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड बदला, वैसे वैसे इनके बिलीफ्स भी बदलते चले गए। आज हम जिसे हिंदुइज़्म कहते हैं, इसमें इस पीरियड के दौरान काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले। यहाँ नए डाइटीज़ यानी देवी देवताओं की पूजा होने लगी, नए नए मंदिर बनने लगे और इसी वक्त में ब्राह्मण्स की और पुजारियों की काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और ये ग्रुप सोसाइटी में काफ़ी डोमिनेंट हो गए। इन ब्राह्मण्स को, इन प्रीस्ट को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी सोसाइटी में, क्योंकि इनके पास संस्कृत का नॉलेज होता था। और कई बार जब नए रूलर्स अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए किसी भी बारे में सोचते थे तो उन्हें सबसे पहले यही ब्राह्मण्स, यही प्रीस्ट नज़र आते थे और इसी वजह से ये उनके पैट्रॉन बन जाते थे। इसी पीरियड में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ और वो ये था कि इस वक्त तक आइडिया ऑफ भक्ति आ गया था। इसका मतलब ये था कि जहाँ पर डाइटीज़ को, देवी देवताओं को उनकी पूजा की जाती थी, उन्हें उनका लव शो किया जाता था, लेकिन इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता था किसी भी प्रीस्ट को या किसी भी तरीके के रिचुअल को। इसको हम और आगे चलकर चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यही वो पीरियड था जहाँ पर इंडिया में नए नए रिलीजन्स आने लगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट भरने लगा नए नए रिलीजन्स के साथ। मर्चेंट और माइग्रेंट्स जो बाहर से आते थे वो अपने साथ होली कुरान की टीचिंग्स लेकर इंडिया में आए और ये वक्त था 7th सेंचुरी का। मुस्लिम कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और अल्लाह की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इनका अल्टीमेट गॉड अल्लाह होता है। अल्लाह जो सब पर अपने प्यार, अपनी दया बराबर बरसाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हिंदुइज्म के जैसे इसे भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाने लगा इनके फॉलोअर्स के द्वारा। यहाँ पर शिया मुस्लिम्स थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ पर बिलीव करते थे और उन्हीं को अल्टीमेट ऑथोरिटी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो अर्ली खलीफाज की ऑथोरिटी को मानते थे और उसके बाद जो उनके दूसरे खलीफास हुए उनको ऑथोरिटी को। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस देखने मिलते हैं उनके स्कूल्स ऑफ लॉ में, जो कि है हनाफी और शाफी। यहाँ आपको एक वर्ड दिखेगा थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म शास्त्र। थिंकिंग